हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। आप सब अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा क्योंकि कई सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो यार पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, रात को देर तक पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों के कई सारे वीकली क्वेश्चन रहते हैं कि दीदी आप कितने बजे रात तक पढ़ती हैं, सुबह कैसे इतनी जल्दी उठ जाती हैं, कैसे रात तक पढ़ती रहती हैं। तो सबसे पहले तो उन्हें यही कहेंगे, जब आपके अंदर ये होगा कि नहीं हमें जॉब लेनी है, एक जुनून सा सवार हो जाता है ना, जैसे कि आपको कोई चीज़ पसंद है, कपड़े हो, ज्वेलरी हो, कुछ भी पसंद हो कि हमें यार ये पसंद आ गई चीज़, अब हमें ये लेना है, कैसे लेना है, क्या करना है। ऐसा नहीं कि चोरी करके लेना है, अब कैसे हम इंतज़ाम करें पैसों का, किससे बात करें, क्या करें, कैसे क्या मतलब करें ताकि हमको ये साड़ी चाहिए यानी कपड़े या फिर ज्वेलरी लगन लग गई तो फिर वो चीज़ हम लोग ले लेते हैं। वैसे ही होता है कि यदि हमें पढ़ना है, हमें जॉब लेनी है, तो आप सबसे पहले तो कई सारे मोटिवेशन वीडियोस देखा करिए, ना कि मूवी और सीरियल। यार जैसे बहुत लोगों के होता है थक गए तो वो किसी मूवी में देखने चले गए, कोई मूवी देख लिया या फिर कोई सीरियल देखने लगे या फिर कोई गाना सुनने लगे। यदि गाना भी सुनना है तो ऐसा गाना सुनो मोटिवेशन वाला कि आपको एक मोटिवेशन मिले कहीं ना कहीं से। ऐसा नहीं कि फिल्मी दुनिया में आप खो गए। सच बताएं, यदि आप सीरियल देखना शुरू कर दें, एक सीरियल देखने का मतलब यदि आपने आधा घंटा भी देखा तो फिर आधा घंटा या 2 घंटे बाद तक आपके माइंड में फिर वही चीज़ें गूंजती रहेंगी, कल इसके आगे क्या होगा, ये कैसे हुआ, कैसी इसकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो यार इन सारी चीज़ों को पहले तो आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप 8 से 10 घंटे वाली पढ़ाई पढ़ पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपकी शादी हो गई है तो आप 5 से 6 घंटे भी नहीं निकाल पा रहे। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं हमें बिल्कुल भी नहीं टाइम मिल पा रहा। तो हम ये कहेंगे कैसे नहीं आपको मिल पा रहा। सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठो, 4 बजे उठो, 4 से 5 बजे तक यदि 1 घंटा भी आप पढ़ लेते हो तो सुबह बिल्कुल फ्रेश माइंड रहता है, एक अच्छे से आप पढ़ सकते हो। और वैसे तो हमें नहीं लगता कि कोई 5 बजे से काम शुरू करने लगता होगा, बहुत कम ही लोग होंगे। और अपना 5:30-6 बजे तक पढ़ाई निपटाओ। और यदि काम भी है तो कोई बात नहीं, 5 बजे से अपना काम स्टार्ट कर दो। जब 5 बजे से आप अपने काम करना शुरू कर दोगी तो आपका वही 9:30 या 10 बजे तक काम आराम से, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सारे काम हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप यदि 5 बजे से काम शुरू कर रही हो तो आपको 12 बजे तक टाइम ही नहीं मिलेगा। आपके 9:30-10 तक आराम से काम हो जाएंगे। फिर इसके बाद आप दोपहर को अपना पढ़ाई करिए। ये नहीं कि अब आप सो गए, मतलब 2 घंटे की पढ़ाई कर ली, जैसे कि 10 बजे काम हो गया फिर आप बैठ गए पढ़ने के लिए, 12 साढ़े 12 बजे तक पढ़ाई करो। यदि बच्चे स्कूल गए तो बच्चे भी आ गए स्कूल, फिर उनका थोड़ा बहुत खाना पीने का इंतज़ाम किया। इसके बाद जो खाया, और क्योंकि छोटे बच्चे हुए तो उनको ज़्यादा करना पड़ जाता है, बड़े बच्चों को दे दिया, उन्होंने खा लिया। तो अपना आधे घंटे के लिए आप रेस्ट भी कर सकती हैं, आराम भी कर सकती हो। क्योंकि यदि दोपहर में आप आधे से 1 घंटा आराम कर लोगी तो आपको रात को 11:30-12 आराम से बच जाएंगे, फिर आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह आप मैनेज करो। ऐसा नहीं है कि आप सीरियल देख रहे हो या किसी से फ़ोन पे बातें कर रहे हो तो उसमें आपका टाइम बर्बाद हो रहा है कि नहीं है, और फिर आप कहती हो कि हमें टाइम नहीं मिलता। तो फिर यार कैसे टाइम मिले। रिश्तेदारों को छोड़ना पड़ेगा, घर के लोगों से दूरियां बनानी पड़ेंगी। दूरियों का मतलब ये है कि आप कम से कम बात करो, जितना ज़रूरी हो, बहुत कम लिमिट में। क्योंकि यदि अपने काम पे आप ध्यान दे रही हो, यदि आपको पढ़ाई करनी है या फिर कोई काम करना है तो उसके लिए आपको लोगों से दूरियां बनानी पड़ेंगी। आपको अकेले चलना होगा क्योंकि सारे रास्तों में आपको कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। उन रास्तों में आपको अकेले चढ़ना, और पढ़ाई में तो यार अकेले ही आपको पढ़ना होगा और किसी से हेल्प मांगनी भी नहीं चाहिए। हमें तो ये लगता है जितना हो सके अपना खुद से काम निपटाओ अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, तो वो हमारे अच्छे भी होते रहते हैं काम। और अपना दोपहर को पढ़ाई किया, फिर आधा घंटे के लिए रेस्ट भी किया, अपना सो भी लिया, और वही 1:30-2 बजे से फिर अपना आधा से 1 घंटे की पढ़ाई किया। फिर इसके बाद 1.5 घंटे 2 घंटे जो पढ़ाई कर पाओ वो करो। फिर 3 से 3:30 बजे फिर चाय नाश्ता पानी अपना निपटाओ, घर के लोगों को दो।
फिर फ्री हुए, फिर अपने बच्चों को पढ़ा भी रही हैं, नहीं अपना कोचिंग गए तो कोचिंग चले गए। फिर इसके बाद आप 1.5 से 2 घंटे या 1 घंटा भी टाइम निकाल के पढ़ लो। इसी तरह से आप जब काम के बीच बीच में टाइम निकालेंगी तभी पढ़ पाएंगी। ऐसा नहीं कि हम भी 4 घंटे एकदम से बैठ जाते हैं तो 4 घंटे उठते ही नहीं, या 2 घंटे उठते ही नहीं है। 2 घंटों में हमें कई बार उठना पड़ जाता है। इसी तरह कर करके सुबह 4 बजे से लगा के 12:30, 12, 11:30 इस तरह अपनी पढ़ाई करते हैं। तो आप लोग भी कोशिश करो अपनी अच्छे से अच्छे पढ़ाई करने की, क्योंकि पढ़ोगी तो यार अपने लिए पढ़ोगी, किसी के लिए नहीं पढ़ो। या हम मेहनत कर रहे हैं तो हम अपने लिए कर रहे हैं, या फिर यूट्यूब पे टाइम दे रहे हैं, अपनी पढ़ाई पे दे रहे हैं, घर के कामों पे दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी जो सुख है उनको छोड़ दिया है कि हमें बहुत ज़्यादा सजना संवरना है, तो उसमें भी हमारा टाइम चले जाएगा। तो इन सारी चीज़ों पे एक्साइट करो, घूमना फिरना भी कम करो। बस जितना ज़रूरी हो कि नहीं हमें वहाँ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी जाओ। नहीं तो पता, एक बार यदि आप सक्सेस हो जाते हो तो सारी दुनिया, फिर सारे रिश्तेदार आपको जान पहचान आपकी बनेगी, तभी लोग इज्जत देंगे। नहीं, कोई इज्जत नहीं करने वाला, और मुंह पे तो कोई किसी की बुराई नहीं करता। सब कहते हैं बहुत अच्छी बहुत अच्छी, और बाद में क्या क्या बोलते हैं वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। इसलिए इन सारी चीज़ों को छोड़ के सिर्फ अपने काम पे फोकस करो। जो भी आपका ड्रीम हो, जो भी आपका सपना हो, उस सपने के पीछे लग जाओ और उसको पूरा करके दिखाओ। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए।